अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खानस अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मसाहात। रियाजी हिस्सा दुअम के इस आखिरी सबक में हम करने जा रहे हैं मशकी सेट 7.1। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि तब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। इस चैनल पर आपको इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम के तमाम असबाक पर वीडियोस मिल जाएंगे। हर सवाल पर हमने वीडियोस बना रखे हैं। आप बराह करम प्लेलिस्ट चेक करें और जो भी आपको सबक के वीडियोस देखना है उस पर क्लिक करें और आप वो देख सकते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 हल करते हैं, मश्क नंबर 7.1 का। तो स्टूडेंट सवाल कुछ इस तरह से है कि एक मखरूत के कायदे का निस्फ़ कुत्र 1.5 है। तो पहले एक मखरूत देख लीजिए आप। हमने आपको इससे पहले बताया है मखरूत कैसा होता है। एक जोकर की टोपी, जैसे कि हमारे ये आइसक्रीम का कोन, ये निस्फ़ कुत्र जो दिया गया हमें 1.5 सम दिया गया है ना, 1.5 दिया गया, 1.5 सम। और उमूदी बुलंदी यानी ये जो फासला है ये वाला उमूदी बुलंदी, ये हमें h जो दी गई है वो है 5 दिया गया है। h बराबर 5 सम दिया गया है ना, 5 सम दिया गया है। तो हमें मखरूत का हजम मालूम करना है। तो मखरूत का हजम हमें मालूम करना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये सबक बहुत आसान होता है अगर आपको फार्मूला याद है और आप अच्छी तरीके से ज़रब जल्दी जल्दी हल करते हैं, और अगर पहाड़े आपको याद है तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मखरूत का हजम का ज़ाब्ता लगाएंगे। मखरूत का हजम का ज़ाब्ता है 1/3 पायर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की कीमत यहाँ पर हम रखेंगे 22/7 और r जो है निस्फ़ कुत्र है 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर ज़रब h कितना यहाँ पर 5 दिया गया है। अब देखिए 1/3 इंटू 22/7, 1.5 को हम इस तरह से 2 मरतबा लिख लेंगे ज़रब ये 5। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 का 3 और 3 पंजे 15, 1.5 था ये 1.5 था तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए 15 समझा है। तो एक अदद के बाद इशारा लगाना यानी इशारा लगेगा यानी 0.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 22 ज़रब 0.5 ज़रब 1.5 ज़रब 5, इन सबको ज़रब करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 22 पंजे 110 होता है ना। तो 110 लिख देंगे और इशारा एक अदद के बाद लगाएंगे यानी 11 आ जाएगा। तो अब इसका 15 पंजे 75 होता है यानी 7.5, एक अदद के बाद इशारा लगा दिए। और जब हम इसे ज़रब करेंगे तो हमें कुछ 11.79 हमें आंसर मिल जाएगा। और हमने हजम मालूम किया है तो मकब सम हमारा इकाई लगेगी। याद रखें कि इकाई डालना ना भूलें आप। इकाई अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके यहाँ आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए हल करने के बाद 11.79 आपका आंसर आएगा। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 6 सम कुत्र वाले कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। तो कुत्र जो दिया गया हमें यानी जो डायमीटर दिया गया है वो d दिया गया है, 6 सम दिया गया है। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है कुर्रे के हजम का, जिसका ज़ाब्ता है 4/3 पायर क्यूब, जिसमें निस्फ़ कुत्र रखना होता है। तो निस्फ़ कुत्र हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, निस्फ़ कुत्र बराबर कुत्र का आधा यानी d/2। तो 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 का 2, 2 3 6 है ना, 3 सम आ जाएगा। तो इस तरह से ये निस्फ़ कुत्र आ गया। अब हम कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता लगाएंगे। कुर्रे का हजम, तो कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 रखा हमने। पाई की कीमत यहाँ पर हम 3.14 रखेंगे, हाँ 3.14 ज़रब r कितना है 3 लाया है हमने, तो 3 का कुवत 3। तो 4 ज़रब 3.14 ज़रब 3 की कुवत 3 है, तो 3 बार लिखना है। तो देखिए ये जो 3 है और ये 3 है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 4 ज़रब 3.14 ज़रब 3 ज़रब 3। तो देखिए अगर इसको ज़रब करते हैं हम 3.14 से तो 4 जो 16 का 6 हासिल है, 4 का 4 5 और 4 3 12 यानी 12.56 इंटू 3 3 9। अब जब इसको आप ज़रब करेंगे तो आपको 113.04 आंसर मिल जाएगा। आपने हजम मालूम किया है तो आपको यहाँ पर इकाई मकब सम लगानी होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 भी यहाँ पर आपका हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि एक मुदव्वर इस्ताने के कायदे का निस्फ़ कुत्र 5 सम दिया है और ऊंचाई 40 दी गई है। तो हमें कुल सतह का रकबा मालूम करना है।
तो आपके समझने के लिए मैं एक छोटी सी शक्ल बना देता हूँ यहाँ पे, एक इस्तवाना बना देता हूँ यहाँ पे, जिस तरह से जैसे भी हमने आप पहले समझाया आपको ज़ाब्ते जब का जो वीडियो है आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने बताया था, मिसाल ली थी घर के जो आटे का डब्बा होता है तो हमारा कुछ इस तरह से ही नज़र आता है ये। तो ये देखो कायदा का जो निस्फ सूत्र है ये हमें दिया गया है 5 सम, है ना, और ऊंचाई जो दी गई है वाली ये हमें दी गई है 40 सम दी गई है। तो हमें कहा जाता है कि कुल सतह का रकबा मालूम करना है। तो आपको इस्तवानी कुल सतह, देखिए इस तरह से फिगर रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए अगर आप बताएंगे पेपर में तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स इस सवाल पर मिल सकते हैं। तो कभी भी कोई भी सवाल हो तो उसमें दिया हुआ और मालूम करना आप बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। दिया हुआ और मालूम करना लिखने के बाद ही हमें समझ में आता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस्तवाने की कुल सतह का रकबा। तो इस्तवानी कुल सतह का रकबा होता क्या है 2 पाई r ब्रैकेट r जमा h। तो यहाँ पर हमें जो पाई की कीमत रखनी है वो 3.14 रखनी है। तो 2 ज़रब 3.14 ज़रब r की कीमत है 5, फिर ब्रैकेट 5 जमा h कितना है 40। तो देखिए ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 3.14 ऐसे रखते हैं, 2 पंजे 10 लिख देते हैं, 2 और 5 का ज़रब कर दिया हमने और ये 45 हो जाएगा। तो देखिए 3.14 को जब 10 से ज़रब किया जाता है तो अशारिया वहाँ सरकता है तो ये 31.4 बन जाएगा। 3.14 से 31.4 बन जाएगा और ज़रब ये 45। जब हम इनसे ज़रब करेंगे तो हमें 1413 मुरब्बा सम ये आंसर मिलेगा। देखिए सम में लंबाई दी गई थी और हमने रकबा मालूम किया तो इसलिए हम मुरब्बा सम इकाई लगानी है और इनको ज़रब किया जाएगा तो 1413 हमें कीमत मिल जाएगी। तो ये था सवाल नंबर 3, बहुत सिंपल और आसान। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, एक कुर्रे का निस्फ सूत्र 7 सम है तो उसकी खमदार सतह मालूम कीजिए। तो कुर्रे का निस्फ सूत्र लिख लेते हैं हम पहले। तो कुर्रे का निस्फ सूत्र है कितना 7 सम और उसकी खमदार सतह। तो देखिए हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो कुर्रा होता है उसकी सतह का रकबा, उसकी खमदार सतह, उसकी कुल सतह तकरीबन एक ही होती है और एक ही फॉर्मूला था उसका 4 पाई r स्क्वायर, है ना। एक छोटा सा डायलॉग बताया था हमने, किसी फिल्मी डायलॉग था कि कुत्ता है तू समझियो ना अपने आप को शेर, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये राइमिंग स्कीम बना के आपको बताया गया है कि कुर्रे की खमदार सतह का रकबा बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो पाई की कीमत रखनी है वो 22/7 रखनी है और r की जो कीमत है वो 7 है तो 7 का मुरब्बा। तो जिस तरह से 4 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो क्या बचेगा 4 ज़रब 22 ज़रब 7। तो देखिए जब ज़रब किया जाता है इसे 22 से तो 88 आ जाता है, तो 88 ज़रब 7। तो जब इसका ज़रब होगा तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 616 मुरब्बा सम हमें मिल जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 सिंपल और आसान। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। तो 5वां सवाल कुछ इस तरह से स्टूडेंट के एक ठोस धाती मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 44, 21 और 12 दी गई है। उसे पिघलाकर 24 सम लंबाई वाला एक मखरूत बनाया गया है। तो हमें उस मखरूत के कायदे का निस्फ सूत्र मालूम करना है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, जो चीज़ का हजम जितना होगा उसको पिघलाने के बाद अगर दूसरी शक्ल दी जाए तो उसका हजम बिल्कुल उतना ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो चीज़ है मकबनुमा और मखरूत दोनों का हजम बराबर रखेंगे और उसे हल करेंगे तो हमें इसका निस्फ सूत्र मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दी हुई चीज़ है, अब मैं हर बार कहता हूं अपने हर वीडियो में आपको ये ज़हन-नशीन रखनी है बात कि जब भी कोई सवाल जैसा भी हो, मैथ्स 1 में हो मैथ्स 2 में, दिया हुआ पहले आपको लिखना है और मालूम करना लिखना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखिए मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हमें पता है लंबाई जो होती है वो L से ज़ाहिर की जाती है और लंबाई जो है यहाँ 44 दी गई है। फिर चौड़ाई जो है B से ज़ाहिर किया जाता है जो 21 सम दी गई है और ऊँचाई जो दी गई है यहाँ पर 12 सम दी गई है। और यहाँ पर मखरूत की जो ऊँचाई है, तो मखरूत की ऊँचाई के लिए हम इधर पे मखरूत की ऊंचाई के लिए हम अलग से फर्ज कर लेंगे इसे, मान लीजिए इसे हम H1 दिखा देते हैं, है ना। ये H है तो ये H1 दिखा देते हैं इसे। तो आगे हमें कहा गया है कि मखरूत का निस्फ सूत्र जो है R यानी हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के हजम को बराबर रखेंगे। तो ये है मकबनुमा का हजम यहाँ रख देते हैं, मकबनुमा का हजम
और यहाँ पर रख देंगे मखरूत का हजम, मखरूत का हजम। तो मकब नुमा का हजम क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। और मखरूत का हजम क्या होता है, 1/3 ज़रब पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ सारी कीमतें रख देनी चाहिए। तो 44, बी कितना है 21, एच कितना है 12, ये 1/3 एज इट इज़। पाई की कीमत हम यहाँ रख देते हैं 22/7 और आर यहाँ मालूम करना है। और एच जो दिया गया है 24 दिया गया हमें। मखरूत का जो पिघलाने के बाद जो मखरूत की जो ऊंचाई बनती है वो बनती है 24। तो यहाँ H1 लिखेंगे हम 24, क्योंकि 2 बार H इस्तेमाल हुआ ना, तो ये सिर्फ मकब नुमा के लिए हमने सिर्फ H रखा है। मखरूत के का जो ऊंचाई है उसके लिए हमने H1 फ़र्ज़ किया है, देखिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ H1 किया है। अब आप देखिए, जो चीज़ तकसीम में है वो ज़रब में जाएगी और जो ज़रब में है वो तकसीम में आएगी, और जो मालूम करने वाली चीज़ है वो हम एक तरफ रखेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो देखिए तकसीम की चीज़ें ज़रब में जाने वाली है। तो 44 ज़रब 21 ज़रब 12 के ज़रब में 3 ज़रब 7, यानी जो तकसीम है वो ज़रब में चले जाएंगे। और ऊपर क्या बच रहा है, 1 ज़रब 22 ज़रब 24, तो सब यहाँ नीचे आ जाएंगे, यानी 22 ज़रब 24 यहाँ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, देखिए 22 एका 22, 22 दूनी 44 है ना, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4 है ना। ये 12 कैंसिल, क्या बच रहा है 21 ज़रब 3 ज़रब 7, ये बच रहा है ना। तो देखियो 21 ज़रब 7 या 21 आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर 2 मरतबा है ना, स्क्वायर हट जाएगा तो 21 ज़रब 21 जज़र में चले जाएगा, तो क्या एक बार बन के बाहर आ जाएगा, यानी जज़र मुरब्बा 21 है ना, आ गया ये। अब यही मालूम करना था हमें, तो ये सवाल हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। देखिए आर मालूम करना था, 21 ये आ गई। तो आप लिखेंगे कि मखरूत की जो निस्फ़-ए-कुतर है, कायदे का निस्फ़-ए-कुतर, वो 21 है। ये आपको आखिर में एक इबारती लाइन लिखनी है। अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे सर्कल कीजिए, निशानदेही कर दीजिए इसकी, और ध्यान से आप हल करें इसको। बहुत सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर शक्ल बनाई गई है, एक इस्तावाना नुमा टंकी है, बर्तन है एक नाप का। तो इसकी मदद से बताइए कि मुदर इस्तावाना नुमा जो ड्रम है, ये ड्रम भरने के लिए ये जो जग बना है, इसके ऐसे कितने जग इसमें पानी डालना पड़ेंगे। तो हमें इसकी गुंजाइश, जो कैपेसिटी यानी हजम मालूम करना पड़ेगा। तो पहले इसका हजम मालूम करेंगे, फिर इसका हजम मालूम करेंगे, और दोनों के हजम को तकसीम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे जग पानी इसमें डाले जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, आसान है, शक्ल बनी गई है और तमाम मालूमात दी गई है, तो हमें उसका फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो है इस्तावाना नुमा ड्रम है, तो इस्तावाने का जो हजम होता है वो पाई स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें या आप अलग अलग भी हल करेंगे तो भी चलेगा, या अगर डायरेक्ट हल करते हैं तो भी चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे अलग अलग हल करते हैं, है ना। इस्तावाने नुमा ड्रम का हजम, तो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। तो पाई की कीमत यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर हम पाई की कीमत फिलहाल रखते नहीं हैं, क्योंकि इसमें भी पाई की कीमत आने वाली है, तो हम वो पाई कैंसिल कर देंगे, तो पाई की कीमत रखेंगे नहीं हम। आर कितना है यहाँ पर निस्फ़-ए-कुतर 7 दिया गया है, 7 का मुरब्बा। एच कितना दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया है। तो जिस तरह से पाई ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 10, ये इस्तावाने का नुमा ड्रम का हजम हम लिखते हैं। अब ये जो मग बना है छोटा सा मखरूती शक्ल का, इसका हजम का रब्ता लगाएंगे। मखरूत का हजम, मखरूत का हजम जाता है 1/3 ज़रब पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 एज इट इज़ रहेगा, ये भी पाई हम ऐसे ही रखेंगे। आर यहाँ पर दिया गया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर ज़रब एच कितना यहाँ पर 10 दिया गया है। अब देखिए हम कुछ इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 1/3 पाई ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 10। अब हम क्या करेंगे, जो मग की तादाद है, जितने मग इसमें लगेंगे, तो उसको बराबर रखते हुए इन दोनों को तकसीम करेंगे। यानी बड़ी चीज़ ये है, इस्तावाना नुमा ड्रम के आंसर को तकसीम करेंगे हम इससे। तो देखते क्या आंसर आता है। तो यहाँ रखेंगे ड्रम का हजम, ड्रम का हजम बटे ये मग का हजम, मग का हजम। तो ड्रम का हजम क्या है आंसर, पाई ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 10, और मग का हजम क्या है 1/3 ज़रब पाई ज़रब
3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 10, है ना। देखिए यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये कसर में कसर है, ये जो 3 है ना पलट के ऊपर चला जाएगा, तो समझ जाएगा 3 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 10 बटे 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 10, है ना। अब हम इसे हल करते हैं तो देखिए क्या होगा। कुछ देर के लिए थोड़ा फर्स्ट कीजिए इसको 7 के साथ, और ये 7 पंजे 35 है ना, तो 0.5 लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा 7 का 7, 7 पंजे 35 यानी 0.5। क्या बचता है हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं 3 ज़रब 10 बचता है ऊपर, बटे में 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 10 बचता है। अगर जब 10 से इसको ज़रब किया जाता है 3 ज़रब 10 बटे, जब एक 0.5 हम ऐसे ही रखेंगे और इस 0.5 को जब 10 ज़रब करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो देखिए कैंसिल हो सकता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 6 बटे 0.5। और जब इसको हल किया जाएगा तो हमें तकरीबन जो आंसर मिलेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक अदद का इशारिया है ना, तो हम ऊपर 10 से ज़रब कर देंगे तो नीचे 5 हो जाएगा। तो 6 बटे मतलब 6 ज़रब 10 बटे 5, तो ये 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी 6 दूनी 12। तो यानी 12 मग ऐसे लगेंगे, ये मग की तादाद है, यहाँ लिखेंगे मग की तादाद, यानी कितने मग डाले जाएंगे। तो मग की तादाद कितनी आ जाएगी, 12 मग में ये जो ड्रम है, जो इस तरह छोटी सी टंकी है, वो 12 मग में भर जाएगी। बहुत सिंपल आसान समझते हुए करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ हल करते हैं कीमत रख के, या फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ रख के हल करेंगे तो भी आ सकता है, और अगर आप ऐसे अलग अलग भी निकालेंगे तो भी आप कर सकते हैं, ईजीली हो सकता है। बस आपको सिंप्लीफिकेशन पार्ट पर ध्यान देना है, यही बहुत अहम होता है इसके अंदर, इस सबक में। ज़रब, तकसीम, जमा और नफ़ी, बस ये ज़रा अच्छे से आपको करना होता है, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 6, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि शक्ल बनी गई है हमारे पास यहाँ पर, मुदव्वर इस्तावाना और मखरूत के कायदे मसावी है। देखिए मखरूत की जो कायदा है ये भी मसावी है, और इस्तावाने का जो कायदा है ये भी मसावी है। मुदव्वर इस्तावाना ने पर मखरूत रखा गया है इस तरह से ऊपर, और मुदव्वर इस्तावाने की जो ऊंचाई है वो 3 सम की है। तो ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये 3 सम की है, एच बराबर 3। और इसे कायदे का रकबा जो दिया गया है, कायदे का रकबा मतलब दायरे का रकबा दिया गया है, कितना दिया गया है, ये पाई आर स्क्वायर, ये दायरे का रकबा होता है, ये हमें 100 दिया गया है, 100 मुरब्बा सम दिया गया है, 100 मुरब्बा सम हमें दिया गया है। और बताया गया है कि जो कुल मुजस्सिम शक्ल का हजम है, यानी पूरा मखरूत प्लस ये इस्तावाना, इनका पूरा जो हजम है ना, ये 500 दिया गया है, 500 मकब सम दिया गया है। तो हमें कहता है कि पूरे मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मालूम करनी है ऊंचाई। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो ऊपर का जो ये है ऊंचाई, ये है h1, और ये जो है हम h2 दे देते हैं इसको, है ना। तो h1 h2 यानी ये जो 3 है, और उसमें ये हमें मालूम करना है, यानी इसकी ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी, तो हम इसमें प्लस कर देंगे तो पूरे मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों के हजम को प्लस करना होगा, क्योंकि मुजस्सिम शक्ल का हजम हमें दिया गया है, ये एक हिंट है हमारे लिए सवाल में, 500 जो दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हजम रख लेंगे, मखरूत का हजम। तो मखरूत का हजम क्या है, हजम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। और इस्तावाने का हजम जो है वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच है, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, है ना। और ये मखरूत के हजम को h1 दे देंगे हम, और इस्तावाने का हजम पाई आर स्क्वायर h2 हो जाएगा, है ना, या वही h भी दे देंगे तो भी चलेगा। अब दोनों को हमें प्लस करना है। याद रखिए हमें जो पाई आर स्क्वायर की कीमत 100 दी गई, तो हम जहाँ पाई आर स्क्वायर है वहाँ पर हम 100 लिखने वाले हैं। तो कुल मुजस्सिम शक्ल का हजम, कुल मुजस्सिम शक्ल का हजम, तो कितना आ जाएगा ये, तो इसमें हम इस्तावाने का हजम और मखरूत का हजम प्लस करेंगे। तो इस्तावाने का हजम जमा मखरूत का हजम, तो इस्तावाने का हजम का ज़ब्ता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर h1, है ना, प्लस 1/3 इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका h2 है, इसका h1 है। ये कितना दिया गया हमें, इसका हजम, कुल हजम हमें 500 दिया गया है। हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम इधर कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर हमें पास h2 प्लस 1/3
H1 मिलेगा, है ना। और ये फिर से 500 हम ऐसे रख देंगे। पायर स्क्वायर की मतलब हमारे पास 100 दी गई, हमें 100 रख देते हैं यहाँ पर। H2 जो दिया गया हमें 3 दिया गया, H2 मतलब यही H है, यानी 3 दिया गया, तो यहाँ 3 रख लेते हैं, 1/3। और ये H1 हमें मालूम करना है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे ज़रब कर देते हैं, 100 से 300, 3 ज़रब हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, जमा ये 100/3 हो जाएगा, और ये H1 हो जाएगा, ये 500। अब हम क्या करेंगे, 500 के माइनस में 300 को दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, 100/3 इंटू H1, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा, 200 बराबर 100/3 ज़रब H1। अब हमें H1 मालूम करना है, यहाँ रखेंगे, 100 के ज़रब में 3 चला जाएगा और तकसीम में 100 आ जाएगा, क्योंकि ज़रब की चीज़ तकसीम में और तकसीम की चीज़ ज़रब में। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 3 6 हो गया, तो H1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो कुल मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कुल मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई जो है H है, तो हम उसमें H1 + H2 जमा कर देंगे। तो H1 हमने लेकर आ गया है 6, और H2 है हमने फ़र्ज़ किया था वो है था 3, तो 6 और 3 9 हो गया। तो ये 9 सम की ऊंचाई कुल मुजस्सिम शक्ल की हमारे पास आ गई। बहुत सिंपल और आसान सवाल, बिल्कुल भी कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ट्रिक इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप लिख सकते हैं। तो ये है इस 7.1 का जो पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। हमने इसमें सेकंड पार्ट इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसमें कुल मिला के 12 सवालात है। तो इसका जो अगला वीडियो होगा जिसमें बाकी के 6 सवालात होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।